नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन आया है कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ से। वो क्या है कि सेकेंड सैटरडे में किस किस जगह पे हॉलीडे माना जाएगा बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए इसके दरमियान। देखिए, ये ऑर्डर है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस का और यहाँ पे चिट्ठी में एड्रेस किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को। अब देखिए, इसका सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिगार्डिंग सेकेंड सैटरडे क्लोज हॉलीडे इन फील्ड यूनिट। देखिए, क्या लगता है आपको फील्ड यूनिट पे सेकेंड सैटरडे हॉलीडे के लिए बोला जा रहा है। अब चिट्ठी में हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फील्ड यूनिट में छुट्टी है सेकेंड सैटरडे की नहीं। जी हाँ दोस्तों, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो ऑन डेटेड 22/9/2011 wherein the working pattern in the field unit in BSNL has been provided। तो जहाँ पे क्या किया गया है कि 2011 का जो लेटर है उसमें बीएसएनएल फील्ड यूनिट का वर्किंग पैटर्न वहाँ पे बोला गया है। This included the applicability of second Saturday as a closed holiday for certain offices as reproduced below। अब देखिए, सेकेंड सैटरडे कौन सा ऑफिस पे छुट्टी रहेगा। देखिए, एक नंबर पे बोला गया है टेरिटोरियल सर्कल्स एंड एसएसए, ऑल द सर्कल ऑफिसेस एंड एसएसए दैट इज टीडीएम, टीडीई, जीएम, पीजीएम, टीआरए, कॉमर्शियल, एडमिन एट्सेट्रा। अब देखिए, ये क्या है कि जो आपका जीएम ऑफिस हो गया या पीजीएम ऑफिस हो गया या टीडीएम ऑफिस हो गया या सर्कल ऑफिस, ये चारों ऑफिस में आपको सेकेंड सैटरडे छुट्टी मिलेगा। कहाँ कहाँ पे ये भी देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे टीआरए सेक्शन, मतलब आपको पता है टीआरए सेक्शन जो अकाउंट सेक्शन में होता है, कॉमर्शियल सेक्शन और एडमिन सेक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा। ए हो गया आपका टेरिटोरियल सर्कल एंड एसएसए। और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन फंक्शनल सर्कल, मतलब क्या है ऑल सीजीएम ऑफिसेस, ठीक है, और टी&डी इंस्पेक्शन सर्कल, क्यूएनए दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस, डेटा नेट, एनसीईएस, एमटीसीई, लीजियन, प्रोजेक्ट सर्कल, टास्क फोर्स एट्सेट्रा एंड ट्रेनिंग सर्कल एंड इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल बाय एसएसए एंड सर्कल। मतलब ट्रेनिंग सर्कल पे, टास्क फोर्स पे, प्रोजेक्ट पे और आपका जो सीजीएम ऑफिस है यहाँ पे छुट्टी रहेगा। इट इज़ देयरफॉर classified that only above mentioned offices are eligible for Saturday, second Saturday as closed holiday। तो ये सब ऑफिस एलिजिबल होता है सेकेंड सैटरडे क्लोज हॉलीडे के लिए। आप देखिए, चिट्ठी में बाद में क्या बोला जा रहा है, लेटली इन द बैकड्रॉप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अर्थवाइल एसएसए इनटू बीए एंड ओएस भाइट बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर 2020 को जो हुआ, मतलब बीआरएस के बाद में जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ वहाँ उसके बाद में सर्कल से कुछ सर्कल से ये आपका बात आया है कि इसको क्लैरिफाई कीजिए कि सेकेंड सैटरडे कहाँ कहाँ के लिए क्लोज्ड हॉलीडे है, ठीक है। तो द मैटर रेफर्ड टू द रिस्ट्रक्चरिंग ब्रांच वाइल नाउ क्लासिफाइड द एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एज बिलो। कोट दैट वाइड द लेटर नंबर, जो 2020 में जो लेटर निकला था उसका, एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन 330 नंबर ऑफ सेकेंडरी स्विचिंग एरिया एसएसए were only consolidated into 158 number of business area and were not merged. SSA were only re-designated into operational area, that is way। तो ये जो 330 जो सेकेंडरी स्विचिंग एरिया जिसको एसएसए बोला जाता था पहले, वो कंसोलिडेट होके 158 बिजनेस एरिया बना है एंड वो मार्ज नहीं हुआ है। और ये जो एसएसए एरिया है उसको ही री डेजिग्नेटेड करके
वे मतलब ऑपरेशनल एरिया बोला गया है। तो द अबव क्लैरिफिकेशन suffices to address the concern raised by the circle according to the 6-day working pattern in the field offices may continue to be regulated in terms of BSNL corporate office लेटर नंबर 2011 में जो लेटर नंबर था उसका दरमियान जैसे है उसका दरमियान ही आपका उसका मुताबिक ही आपका होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड सैटरडे कोई भी फील्ड यूनिट पे छुट्टी नहीं होगा। जैसे हफ्ता में 6 दिन वर्किंग डे है नॉर्मली जो फील्ड यूनिट में होता है, जो SDCA एरिया में होता है वैसे ही चलेगा। पहले जैसे GM ऑफिस, CGM ऑफिस, जो हेडक्वार्टर ऑफिस जो होता था वहाँ पे जैसे सेकेंड सैटरडे छुट्टी होता था वहाँ पे ही होगा। तो कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है। और एक देखिए दोस्तों ये भी एक बात है, जो भी फील्ड यूनिट में है, फील्ड यूनिट में बहुत सारा काम रहता है और बहुत सारा डाइवर्स किस्म का काम रहता है, मगर हमेशा फील्ड यूनिट में छुट्टी कम होता है। और ये भी सोचना चाहिए कोई भी ऑफिस, जैसे अगर हम लोग सोच लेंगे कोई भी केंद्रीय सरकार का ऑफिस देखेंगे जैसे LIC हो गया, तो सोचिए LIC का जो हर सैटरडे छुट्टी होता है तो वो ब्रांच ऑफिस में भी छुट्टी होता है, सेंट्रल ऑफिस में भी छुट्टी होता है। तो ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है, ये जो एक डिफरेंशिएशन है, ये एक कंपनी में होना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि कंपनी में जो फील्ड यूनिट पे जो लोग काम करते हैं वो लोगों का जो मनोबल है, वो लोगों का जो मोरल है वो टूटता है और वो लोग अपने आप को एक ही कंपनी में ऐसे सेकेंड क्लास एम्प्लॉई सोचते हैं और एक ह्यूमिलिएशन फील करते हैं, जो कोई भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों देखिए यही था जो ऑर्डर और उसका जो क्लैरिफिकेशन, ये जो ऑर्डर है ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग जब भी मन चाहे इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, हम लोग जस्ट गूगल लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये जो लेटर जो हुआ है ये एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, जो 2011 में जो रूल था वो रूल SSA बेस में था। उसके बाद जैसे VRS का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उसके दरमियान जो नाम चेंज हो गया, जैसे SSA हो गया वो ऑपरेशनल एरिया, ठीक है। तो इसके वजह से और जो BA का कॉन्सेप्ट है इसके वजह से क्या किया कि ये लोग क्लैरिफिकेशन दिया है और इसमें नया कुछ एम्प्लॉय लोगों को मिला नहीं है। जैसे एम्प्लॉय लोगों को 6 दिन के लिए फील्ड यूनिट में जाना पड़ता था वैसे ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आप लोगों को क्या लगता है, ये जो मतलब 6 दिन जो वर्किंग आवर्स जो है फील्ड यूनिट में ये कम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है कि एक जो एकजुटता पैदा करना और एक कमेंट बाद में जाके रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है और एक कमेंट भी आपका बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।